बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई, जिस सिलसिला में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुलजमान फौज की तहवील में हैं। इनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरियत और कम सजा वालों को राया देकर रिहा किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि मुल्ज़मान की रिहाई के लिए पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाए जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी और तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रायत देना होगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने कहा है कि अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों की हतमी फैसले से मशरूत होगी। 9 मई वाक़यात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने वाले 5 मुलजमान दोबारा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 5 मुलजमान को 16 MPO अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया। MPO के अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। 5 गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को मुलजमान की जमानत मंजूर की थी और मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मचल के जमा कराने के बाद गुज़िश्ता रात अडयाला जेल से रिहा किया गया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 5 जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 मुलजमान की जमानत मंजूर की थी। बिजली 1 माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी ने FCA कीमत में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला बाद में जारी करेगी। दौरान समाअत मेंबर नेपरा ने कहा कि बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। मुकामी कोयले से बिजली की पैदावार 36% कम हुई है और मुकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कीमत बढ़ी। आप जब महंगे LNG पर पावर प्लांट चलाएंगे तो बिजली महंगी होगी। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा है कि ज़र मुबादला का अलग नुकसान और सार्फिन का अलग नुकसान हो रहा है। महंगे पावर प्लांट चलाकर कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए। हकाम पावर डिवीज़न के मुताबिक हुकूमत ने बिजली सार्फिन से 1.2 ट्रिलियन वसूल करने पर 7 दिसंबर से 25 मार्च तक 11 अरब 60 करोड़ रुपए की बिजली चोरी रोकी गई है। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम से 85 अरब 90 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। बाबर अवान का नाम ECL से खारिज, मजीद 24 नाम डालने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी और 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने ज़िली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दी है। इसके अलावा PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस के बायस ECL में शामिल किया गया था। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फकार अहमद और DPO रजा सदर काजमी ने जिला में जारी इम्तहानात के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भिक्की शरीफ और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सहवा में कायम इम्तहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। उन्होंने ड्यूटी पर मामूल उस्ताज़ा से बातचीत की और इंतजामिया के हवाले से दरियाफ्त किया। इम्तहानी मराकज़ में तलबा तलबात के लिए फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। तलबा तलबात पर सुकून अंदाज में पेपर दे रहे थे। इम्तहानी मराकज़ में मजमूई तौर पर इंतजामात तसल्ली बख्श पाए गए। उन्होंने पुरअमन इम्तहानी अमल और इक़दामात पर अपने इत्मीनान का इज़हार किया। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन से वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरावाला की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में जारी अवामी इफ्लाह की मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माथ ने की। इजलास में जिला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज़, पब्लिक हेल्थ, हायर और स्कूल एजुकेशन समेत दीगर महकमों के जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माथ का कहना था कि खस्ता हाल और सरदराज से नजरअंदाज रहने वाली सड़कों की असरनो तमीर, मरम्मत और बहाली का काम जारी है। इसके अलावा सीवरेज, फुटपाथ, गलियों समेत दीगर तरक्याती मनसूबों पर भी काम जारी है। तमाम मनसूबाजात को मुकर्रर मेयार और मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए दिन रात काम किया जाए। तरक्याती स्कीमों की पायदार और देरपा बनाने के लिए स्कीमों की सख्त निगरानी की जाए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।